गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर्स एडिशंस बाय जियोमेट्रिकल मेथड्स। ठीक है। जियोमेट्रिकली आपको पता हम किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, और साथ में उसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, एरो लगाते हैं। जो लाइन की जो लेंथ होती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, मैग्नीट्यूड, और एरो डायरेक्शंस। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। जब बहुत सारे वेक्टर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई नेट इफेक्ट होता है बेटा, रिजल्टेंट इफेक्ट। तो वो कैसे निकालना है हमने। ठीक है। तो इसके लिए हम एक जनरल रूल बनाते हैं, जनरल रूल्स फॉर वेक्टर एडिशंस। कि जो जब बहुत सारे वेक्टर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं तो उन वेक्टर्स को जब हमें ऐड करना है तो उनको हम अरेंज करेंगे इन सच ए वे दैट, ठीक, द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर्स इज कोइंसाइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ थर्ड। फिर वैसे ही चलते जाओ बेटा, टेल ऑफ फोर्थ वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन। जितने वेक्टर्स हैं इस तरह से अरेंज करेंगे। और लास्ट में क्या होगा बेटा, जो फिर हमने उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, जो पहले की टेल से लेके लास्ट की, जो लास्ट वेक्टर उसके हेड तक या टिप तक जो एक सिंगल वेक्टर बनेगा वो उन सभी का रिजल्टेंट देगा बेटा। जैसे मान लो बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने हैं। ठीक है। हम तीनों का अब हमने तीनों को ऐड करना है। तो आपको बताया बेटा जनरल रूल क्या है कि हम एक वेक्टर लिख लेंगे, फिर जो बी वेक्टर है बेटा, जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी टेल को पहले के हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये हेड है लेकिन डायरेक्शन वही रखनी है बेटा जो वेक्टर की है। ये वेक्टर, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, इस तरफ को। तो यहां पर रखेंगे टेल और डायरेक्शन वही रखेंगे जिस तरफ को है। नहीं तो फिर अगर डायरेक्शन वो नहीं रखी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर वो बी नहीं, वो नहीं, मतलब वो वेक्टर नहीं रहेगा, कोई और वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। अब ये वेक्टर सी वेक्टर है, सी कहाँ है, अब इसके हेड पे किसको रखेंगे बेटा, तीसरे वेक्टर की टेल रखेंगे। सी वेक्टर इधर को है तो इसको इधर रखेंगे। ठीक है। ये सी वेक्टर हो गया। अगर कोई चौथा वेक्टर होता तो उसकी टेल तीसरे के हेड के ऊपर, तीसरे वेक्टर के हेड के ऊपर रखते हैं, तो एंड सो ऑन। अब फिलहाल तीन ही वेक्टर हैं। ठीक है। तो मतलब पता लगे, द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड whose head coincide with the tail of third, and so on। अब जो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, कहां से, पहले की टेल से लेके लास्ट की टिप तक। अब लास्ट की टिप ये रहा, तो वो यहां से एक सिंगल वेक्टर प्लॉट करेंगे, इसकी एक सिंगल टेल यहां पे रखेंगे फर्स्ट पहले की टेल के साथ, और हेड दूसरे का यहां पर। एक वेक्टर प्लॉट करेंगे फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ लास्ट या हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे बेटा हम, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो आर आएगा ये किनका सम आएगा, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी। वैसे अगर चार होते तो ए प्लस बी प्लस डी होता। क्लियर हो गया। तो एक जनरल रूल है बेटा ये, कि जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले की टिप के ऊपर या हेड के ऊपर दूसरे की टेल, दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे की टेल, लेकिन डायरेक्शन वही रखनी, ध्यान रखना। अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। हम वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैं उसको वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन वही रखनी है बेटा। अगर हम वेक्टर्स को डिस्प्लेस करते हैं और डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं तो वेक्टर्स की वैल्यू वही रहती है, मतलब वेक्टर्स चेंज नहीं होते। ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा हमारा ये कि हम पहले मतलब क्या, पहले की टेल टिप के ऊपर दूसरे की टेल, टिप मतलब हेड, फिर दूसरे की टिप या हेड के ऊपर तीसरे की टेल, एंड सो ऑन। फिर लास्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा पहले की टेल से लेकर लास्ट की टिप तक जो वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और वो इन सभी का सम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट नहीं जमा कर सकते, उसके लिए रूल है, हम आगे धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। अब बेटा जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शंस। मान लो बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने गाड़ी को धक्का देना है तो दो पर्सन जो है एक ही डायरेक्शन में धक्का दे, पीछे से आगे को धक्का दे रहे हैं, तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो हम उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कैसे आएगा बेटा, मान लो ए इतनी फोर्स लगा रहा है, बी इतनी, तो हमें वही जनरल रूल कि क्या करेंगे, हम जब इनको ऐड करेंगे ए को लिखेंगे और ए की टिप के ऊपर दूसरे की टेल रखेंगे, लेकिन डायरेक्शन वही रखेंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो यहां पर रखा तो वो भी इसी डायरेक्शन में आगे को बढ़ गया बी वेक्टर। अब
दो ही वेक्टर ऐड है बेटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा हमने पता है, एक सिंगल वेक्टर फ्रॉम द कहां टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यहां तक। तो मैं यहाँ अलग से शो कर रहा हूँ, यहाँ पहले की टेल से लास्ट की टिप तक जो एक सिंगल वेक्टर बनेगा वो क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। वो क्या होगा फिर यहाँ पर ए प्लस इन दोनों का सम है, तो मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। और बेटा ध्यान देना, अगर ये 4 मीटर गया मान लो, फिर आगे 3 मीटर है, तो जब एक ही डायरेक्शन में गए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट जो है बेटा एक ही डायरेक्शन में जाता है तो उनके जो जो सम करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है, जो नेट रिजल्टेंट है उनके इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड का सम ही आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जमा इसका मैग्नीट्यूड, अगर सेम डायरेक्शन तब, अगर किसी एंगल पे होंगे तो वो फिर उसके लिए हम धीरे धीरे अभी डिक्टेट करेंगे। ठीक है, अगर बेटा यही दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करते हैं, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो क्या होगा बेटा, देखो ए वेक्टर इधर को है, बी मान लो इसके अपोजिट है, ये ईस्ट की ओर तो ये वेस्ट की ओर है। ठीक है, लेकिन ऐड ध्यान रखना बेटा, हम ऐड सेम नेचर के वेक्टर्स को ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे, फोर्स में फोर्स को ही ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन ओनली बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान देने, जैसे अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर फिर वही जो हमारा जनरल रूल है कि जो एक वेक्टर है पहले की टिप के ऊपर दूसरे की टेल रखेंगे, टेल यहां पर, इसकी टिप टेल यहां रखी। अब डायरेक्शन वही रखनी है, तो डायरेक्शन आगे को नहीं है, पीछे इस साइड को है, तो आपने इसको यहां तक, जो भी इसका ये बी वेक्टर है तो इतना इधर को ले आना है, ये पूरा यहां से यहां तक ए है, फिर यहां तक ये क्या है बेटा, बी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट है हमारे पास कितना आएगा, पहले की टेल से लेकर लास्ट की टिप, पहले की टेल ये है रही, लास्ट की टिप कौन सी आएगी ये, तो मैं ये अलग से बताता हूँ, ये तो ये जो ये वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट। तो ये कितना आएगा बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा, वही ए प्लस बी, लेकिन बी को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन सेम बनानी पड़ेगी, तो माइनस बी, तो ये आ गया बेटा। और ध्यान देना, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्ट उनको माइनस करके ही आ जाता है, उनके जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड को माइनस करके आता है, मतलब ए माइनस बी। लेकिन किसी एंगल पे होंगे तब नहीं आएगा, तो वो अलग है। पता लगे जब सेम डायरेक्शन तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड को, अगर अपोजिट है तो उनको माइनस कर सकते हैं। तो ये था बेटा व्हेन द टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अब है जब किसी एंगल पे एक्ट करेंगे। अब बेटा व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, किसी एंगल पे है, जैसे ये एक वेक्टर इधर को है और एक इधर को है, लेकिन एक साथ एक्ट करने तभी उनका रिजल्टेंट आएगा। अगर अलग अलग होंगे तो उनका अलग अलग इफेक्ट, पहले एक का होगा फिर दूसरे का होगा। जब दो वेक्टर्स एक साथ एक पार्टिकल एक्ट करते हैं किसी एंगल पे, तो उनका जो नेट इफेक्ट वो कितना आएगा, हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो हम इन दो वेक्टर को एड, जो इन दोनों का इफेक्ट है वो निकालना है बेटा, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो बाकी वही जनरल रूल क्या है बेटा, ए वेक्टर लिखेंगे और पहले की टिप के ऊपर दूसरे की टेल रखें, डायरेक्शन वही रखनी है हमने, जैसे ये इसकी डायरेक्शन वही रखनी है बेटा, यहाँ पर इधर ये हो गया। अब जो दो ही वेक्टर थे हमारे पास, ये लिख दिया हमने, पहला पहले की टिप के ऊपर दूसरे की टेल, फिर बेटा जो पहले की टेल से लेके लास्ट की टिप तक जो एक वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या बन गई बेटा एक। और साथ में एक बात ध्यान देनी बेटा, जैसे ये एक वेक्टर है, हमने इसको अरेंज किया और दूसरे इस वेक्टर के ऊपर क्या रखी बेटा, दूसरे की टेल रखी, फिर इसके ऊपर दूसरे की टेल रखी, तो हम बोलेंगे ये जो ये वेक्टर है दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है। मतलब जब एक की टिप और दूसरे की टेल कोइंसाइड करते हैं तो वो एक ही ऑर्डर में होंगे, मतलब डायरेक्शन देखो यहाँ से इधर को चलेंगे ऐसे से। लेकिन जैसे अगर ये वेक्टर है और दूसरे का भी ये है तो दे आर नॉट इन ऑर्डर, इसकी टिप है तो अब देखो आप इधर को जाएंगे, फिर अब इसका एरो कहाँ इधर को, तब आप इसके बाद कहाँ जाएंगे आप। ठीक है, तो मतलब ये जो दे आर नॉट इन सेम ऑर्डर, तो पता लगे जब एक की टिप और दूसरे की टेल होते हैं तो दे आर, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं कि वो एक सेम ऑर्डर में है। तो जैसे यहां पर बेटा ये देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, देखो ए की टेल बी की, सॉरी ए बी की टेल ए का टिप, तो दे आर इन सेम ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ऑर्डर में। लेकिन ये देखो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर, देखो ये टिप और इस टिप, तो दे आर नॉट इन सेम ऑर्डर, मतलब अपोजिट ऑर्डर में, इसको बोलेंगे इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई बेटा, एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ट्राइंगल है तो इसी से हमारा एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनता है। क्या बनता है, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बनता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखो इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम, एक पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं एक ही साथ एक सेम टाइम में, और इन दोनों के पास आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है बेटा और साथ में डायरेक्शन भी है बाई
इनको कैसे रिप्रेजेंट किया, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है कैसे होगा, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा रिजल्टेंट के बाद, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो अगर दो वेक्टर किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं एक साथ, उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उनको रिप्रेजेंट किया बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो ये स्टेटमेंट है बेटा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या हुआ, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, the resultant vector is represented in magnitude and direction, जो resultant vector उसके पास भी magnitude और direction होगी, लेकिन कौन रिप्रेजेंट करेगा, by third side of the triangle taken in opposite order। क्लियर हो गया डायग्राम से भी और ये डेफिनेशन से बेटा, ये इसकी स्टेटमेंट होगी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये था बेटा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बहुत सारे वेक्टर, जब दो वेक्टर किसी एक पार्टिकल को एक्ट करते हैं किसी एंगल पे, ठीक है, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई, उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये था बेटा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहीं से बेटा ध्यान देना, जैसे अगर हम बी वेक्टर को ऐसे ऐड करें, पहले हम ऐसा नहीं कि ए लेना, हमने बी ले लिया मान लो, फिर बी की टेल टिप के ऊपर क्या रखेंगे, ए की टेल रखेंगे, लेकिन डायरेक्शन वही रखनी है हमने ऐसे, ठीक है। तो यहां से बेटा आप पहले की टेल से लास्ट की टिप तक क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा। क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अगर बेटा हम ए के इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ले और इक्वल ले ऐसे ए के बराबर और पैरेलल, तो आपको पता है जब इक्वल और पैरेलल लेते हैं सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये ए है तो ये भी क्या होगा बेटा, ए वेक्टर, और बिल्कुल इसी के पैरेलल, अब ये क्या है, बी के पैरेलल आएगा ये वेक्टर, ठीक है। तो वही आएगा, मतलब आर जो है वो ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक ही बात है, इन दोनों का सम आएगा बेटा, ठीक है। और ये साथ में ध्यान देना, अगर अब ये क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम, क्या बन गई बेटा, एक पैरेललोग्राम। तो फिर यहां से एक और लॉ इंट्रोड्यूस होता है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें भी वही आता है कि जो नेट आर आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, ए प्लस बी। जैसे ट्राइंगल में जो आर है हमारे पास, वो किसके सम के बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ। क्लियर होगा बेटा, अब बिल्कुल सेम इसी तरह से डिफाइन होगा। तो चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके बेटा, थैंक यू।